दोनों ही मैचेस में उनको शिकस्त हुई है। इसमें बड़ी वजह उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनके बैटर्स ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर रहे हैं। पहले मैच में भी अच्छा टोटल दिया था, ये टोटल भी रिस्पेक्टेबल था। कल के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 188 रन चेज होते हैं। बट अब्दुल रज़ाक, यहाँ पर मसला ये भी है कि अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो इन कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्यू फैक्टर है, फिर पिच थोड़ी सी आसान हो जाती है, तो लक भी साथ नहीं दे रही है कुछ उनका, या फिर बॉलिंग के ही मसाइल है जिसकी वजह से वो मैचेस जीत नहीं पा रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है, और जैसा मैंने पहले कहा कि लाहौर की पिचेस बहुत फ्रेंडली हैं और यहाँ पे 200 स्कोर बड़े आराम से चेज भी होता है, और पहली जो बैटिंग कर रही थी वो करती भी है। अभी देखिए लाहौर कलंदर की अगर बात कर रहे हैं, अभी फखर परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर भी वो 187 कर रहे हैं। अगर फखर परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली वो 200 को टच भी करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये पिचेस का है, बहुत जबरदस्त पिचेस तैयार हुई हैं जिसमें चेज बड़ा ईजी हो रहा है और कहीं भी प्रेशर फील नहीं हो रहा। जिस तरह नाफे ने बैटिंग की है और फर्स्ट बैटिंग में सादा फरहान खेले हैं और जहां डाद खेले हैं, तो ये बड़ी देर के बाद जहां डाद जैसे बैट्समैन नजर आए हैं कि जो बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड, उनका माइंड में कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, एक टेक्निक बहुत अच्छी है, उनकी टांग आगे निकलती है। तो इस तरह की चीजें ये पिच जो है ना आपको दे रही है। जहां पिच थोड़ा सा टर्न लेगा, थोड़ा सा बॉल नीचे बैठेगा, थोड़ा सा ग्रास होगा, वो उम्मीद है शायद नहीं ना ही मिले, पर ये कि वहाँ पे पता चलेगा कि ये क्या टेक्निकल सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। इन पूरे मसाइल में सिकंदर बहुत डेस्परेटली राशिद खान को मिस कर रही है लाहौर कलंदर्स की टीम। अच्छी फील्डिंग मिस कर रही है। वो तो वेरी सॉरी, वो तो मसला है ही। हाँ, मतलब राशिद खान को तो पहले दिन से हमने कह दिया, मगर मैंने नोट बनाते जा रहा था, जब मैच देखता हूँ मैं लिखता जाता हूँ, हॉरिबल फील्डिंग। 2-3 कैसे छोड़े तो कैसे कैच नहीं, कैच आप कैसे मैच जीतेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपकी ग्राउंड फील्डिंग, पाँव के बीच में से गेंद निकल रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मतलब ये तो लाहौर कलंदर के जो ऑफिशियल्स हैं, आकिब जावेद है, ये पूछेगा ना कि इतना फील्डिंग का। देखिए हमारे दौर में एक मैनेजर होता था 70 साल का और एक 55 साल का असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ तो छींकने के ऊपर भी और 50 साल के फिजियो नहीं, फिजियो होता ही नहीं था यार। अब अब्दुल रऊफ थे ना आपके साथ? कोई भी नहीं। अच्छा, हम शुरू में गए, कोई 4-5 स्टोर, एक आदमी नहीं होता। यहाँ पर तो छींको तो एक उसके लिए अलग कोच है, छींकने के ऊपर छींक कैसे रोकते हैं उसके लिए अलग कोच है। तो लड़कों को तो अच्छी फील्डिंग। अब मैंने हसनैन जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर के हैं, इतनी बड़ी मिस्टेक उन्होंने की है कि गेंद जब आपके पास ऐसे आ रही होती है, आप गेंद के ऊपर नहीं जाते, अगर तेज़ी से आ रही हो आप उसको ऊपर से कवर करते हैं। आप उसने जाके गेंद के ऊपर चढ़ाई कर दी, डाइव मारी। मैं हंस रहा था बैठा, मैं कहा ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ये तो कोई भी बेसिक जो कोचिंग होती है उसमें बताया जाता है कि गेंद अगर तेज़ी से जा रही है तो आप उसको ऊपर से आके पकड़ो, उसके ऊपर ना जाओ। तो आई एम रियली सरप्राइज कि आजकल के जो बच्चे हैं जिनको इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे दौर में नहीं थी, उसके बावजूद भी वो अच्छी फील्डिंग निकाल। एक अच्छा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मिस कर रहे हैं यहाँ पर कायनात लाहौर कलंदर्स की टीम, क्योंकि सलमान फयाज उनके लिए खेल रहे हैं, यंग हैं, पोटेंशियल उनमें ज़रूर है, बट कॉन्फिडेंस की शदीद कमी नज़र आती है। मैं और याया भी बात करें, जाइए आपसे ही बात करूँगा मैं सलमान फयाज से मुतालिक, बट कॉन्फिडेंस कम नज़र आ रहा है उनमें, क्योंकि बहुत फ्लैट ट्रैजेक्टरी के साथ बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लाइट कर नहीं रहे हैं बॉल को। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि फास्ट बॉलर्स की तरफ से भी उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिल रही। हारिस रऊफ भी उस तरह फॉर्म में इस वक्त नजर नहीं आ रहे। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल ग्राउंड में नजर आ रहा है वो काफी कम है, और जो बॉलर्स हैं वो काफी ज्यादा रन्स दे रहे हैं हर ओवर में। तो ये चीज मैटर करती है। एंड अगेन फील्डिंग वाली बात बिल्कुल सही है कि जो फ्लैट पिचेस होती है उनमें जो फील्डिंग का काम होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो फिर आपको विकेट्स और रन्स बचा कर देगी। तो अगेन फील्डिंग बहुत मैटर करती है। और आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि पिचेस यही हमें पता है कि लाहौर की पिचेस इसी तरीके से ही सारी एक्ट करेंगी, तो डेफिनेटली फील्डिंग बहुत मैटर करेगी और इस चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए। या हम 2-3 दिन से स्पिनर्स के रोल के बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छे स्पिनर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऑन फ्लैट ट्रैक। सलमान फयाज के साथ हमने सिकंदर रज़ा को बॉलिंग करते हुए देखा। एक नया बॉलर है, एक पार्ट टाइम बॉलर है। ऐसे क्या लाहौर कलंदर्स इस इवेंट में ज़्यादा आगे बढ़ पाएगी, बिकॉज स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पीएसएल में इस बार। देखिए दानिश, अफगानिस्तान की टीम इस वक्त श्रीलंका में खेल रही है और अफगान क्रिकेटर्स इस लीग में आपको एक्शन में दिखाई दे नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं खेल रहे राशिद खान, क्योंकि वो अपनी सर्जरी की वजह से दस्तयाब नहीं है। जी जी। लेकिन आप सारा मामला जो है वो राशिद खान के सर पे रख दें कि राशिद खान नहीं है तो मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पा रही है लाहौर कलंदर, स्पिनर नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम लगा नहीं राशिद खान का इस वक्त। अगर आप अभी थोड़ी देर पहले रज़ाक ने जो बात की कि दोनों मैचों में फ़खर ज़मान चिप इन नहीं कर सके, लेकिन दोनों मैचों में 180 प्लस किए लाहौर कलंदर ने।
उसके बाद पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक खेल रहा है, शाहीन शाह अफरीदी, उनके साथ जमान खान, उनके साथ हारिस रऊफ, और फिर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाहौर कलंदर का वो ये है, कल शाहीन शाह अफरीदी से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई बात दरअसल ये है 5 कैच आप ड्रॉप कर चुके हैं 2 मैचों के अंदर, उसके बाद जो है आपके फील्डर जिस आसानी के साथ बाउंड्री दे रहे हैं, ये 2 चीज़ें जब तक आप ग्रैब नहीं करेंगे फिर सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो लाहौर कलंदर को इन चीज़ों के हवाले से बहुत संजीदगी के साथ सोचना होगा। अभी पानी सरों से ऊंचा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर कलंदर के लिए नहीं परफॉर्म कर रहे हैं हारिस रऊफ, नहीं परफॉर्म कर रहे फ़खर जमान, बट उसके बावजूद लाहौर कलंदर की टीम पूरी तरह टूर्नामेंट मैन है। कैचेज आप हाथ से गिराएंगे, आप बाउंड्री जो है पाँव से मार के जो है वो बाउंड्री की तरफ फेंक देंगे, तो कैसे आप चलेंगे?